नमस्कार दोस्तों। आज हम सदगुरु नेत्र चिकित्सालय कटनी में खड़े हुए हैं और हमें विश्वस्त सूत्रों से ऐसी जानकारी प्राप्त सदैव ही होती रही और हुई है कि कटनी में चित्रकूट के नाम से चश्मा बनाने का कार्य जो कर रहे हैं और लोगों को एक चूना लगाया जा रहा है सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के नाम पर। और इसी संबंध में अभी हमारे पास एक ऐसी खबर आई है, एक ड्रॉप आया है। क्या नाम है सर जो इस ड्रॉप का? नैनदीप करके एक ड्रॉप आया है, जिसमें कि लोगों को डालने से आंखों में नुकसान होता है, आंखों में अल्सर होता है। इसी के संबंध में हम सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या सही बात है। उनके कटनी में और कितने संस्थान खुले हुए हैं इस नाम से, चित्रकूट के नाम से या अन्य किसी नाम से, तो वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। ये नैनदीप आई ड्रॉप जो चल रहा है, ये सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का है क्या? हमें ऐसी खबरें प्राप्त हुई हैं कि कुछ लोगों की आंखें खराब हो गई हैं, आंखों में अल्सर हो गए हैं, तो सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का ये है, कान में डाला जा सकता है क्या? इसे अपने संस्थान ने परीक्षण किया है या नहीं किया है? नहीं, ये नैनदीप आई ड्रॉप ये सदगुरु का नहीं है, ये किसी प्राइवेट संस्थान का है। अच्छा। जिसको कटनी में बहुत सारे पेशेंट लेकर के आए हैं और उसको लेने के उद्देश्य से कि हमें ये मिल जाए, और बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन भी किए हैं कि इस ड्रॉप को डालने से चित्रकूट वाले बेचते हैं गाड़ी में ले जा कर के गाँव। अच्छा। और हमें रीठी और बाटल के भी पेशेंट आते हैं, उन लोगों के द्वारा भी जो है जानकारी मिली है कि हमारे गांव में जाते हैं और बेचते हैं कि हम चित्रकूट से आए हैं। तो उस आई ड्रॉप का नैनदीप आई ड्रॉप का बहुत उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है आँखों में, और आँखों की रोशनी क्षीण हो रही है। तो उसकी बहुत सारी कंप्लेनें आ रही हैं, बट वो हमारे सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के द्वारा वो नहीं है। अच्छा। एक समस्या और समझने में आ रही है हमको, एक शिकायत और आज भी आई है और बहुत पहले भी आई है कि यहाँ कटनी में चित्रकूट के नाम से चश्मे बनाने, चश्मे पहनाने का भी कार्य किया जा रहा है। तो क्या अपने कटनी में अन्य कोई संस्थान है क्या? कटनी में हमारा चित्रकूट के नाम से कोई भी संस्थान नहीं है। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट जो है वो श्री सदगुरु सिटी आई क्लिनिक के नाम से ही चित्रकूट का संस्थान है। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जो द्वारा जो संस्थान यहाँ पे जी 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 है, जिसका डिस्प्ले बाहर आपका लगा हुआ है। जी 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 हमारा जो ब्रांच है, जो क्लिनिक, अन्य कोई ब्रांच आपकी कटनी में नहीं है। तो जो ये चित्रकूट के नाम से चला रहे हैं, तो क्या वो रजिस्टर्ड हैं? उन्हें हम क्या कह सकते हैं आपकी? अब उनके बारे में रजिस्टर्ड हैं अथवा नहीं है, वो कराए हैं या नहीं कराए हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट वो हमारे सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से संबंध नहीं है। तो क्या भविष्य में आपके द्वारा ऐसे नामों के ऊपर जो खोले जा रहे हैं, इनमें कोई कार्यवाही की जाएगी? अब ये जो है हमारे संस्थान द्वारा, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा, तो वहाँ से संबंधित है नहीं। अब किसी पेशेंट को मान लीजिए वहाँ चित्रकूट के नाम से आते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्रकूट का ही ब्रांच है। जी जी। जबकि वहाँ पे जाते हैं और उनका जो भी प्रोसेस होता है, चार्जेस वगैरह वो लेते हैं, चश्मा बनवाते हैं, और जब चश्मा सही तरीके से नहीं बनता है, अच्छा, और बाद में उनको जानकारी मिलती है कि ये चित्रकूट का नहीं है। अच्छा अच्छा। तो फिर चित्रकूट के हमारे इसी सदगुरु सिटी आई क्लिनिक में आते हैं और यहाँ पूछते हैं, फिर उनको जानकारी दी जाती है कि ये है चित्रकूट का, और चित्रकूट के नाम से हमारा सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का कोई ब्रांच नहीं। अच्छा, तो क्या चश्मे में लूट भी होती है क्या? ऐसी भी जानकारी है आपको? अब वो कैसे देते हैं, किस प्रकार से बेचते हैं, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते। लेकिन अपने यहाँ से सस्ता तो नहीं दे पाते होंगे ना, ये भी बात सही है। अब अपने यहाँ जो प्रोसेस है वो यहाँ के हिसाब से अलग है। वो किस बेस कहीं ना कहीं जी
उपभोक्ताओं को चूना तो लगाया जाता है, चाहे क्वालिटी में हो, क्वांटिटी में हो, नंबर में हो। जी हाँ, बहुत सारे नंबर मतलब यहाँ के पेशेंट जाते भी हैं और वहाँ चेकअप कराते हैं, तो उनको भी जो है चश्मे के प्रिस्क्रिप्शन में गड़बड़ी मिलती है। जी। फिर जब वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो यहाँ हमारे आपके CTI जी। क्लिनिक ब्रांच में चित्रकूट के आकर के पुनः चेकअप कराते हैं। आपने अपना व्यस्ततम समय से आपने हमें हमारे चैनल को क्षेत्र की जनता को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।